गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको आपके हिंदी महाभारत के जितने भी पाठ हैं उन सब के बारे में एक समरी सारांश के रूप में समझा रहे हैं। आप ध्यान से सुनिएगा। आपने महाभारत की कथा सुनी जिसमें हमने आपको बताया कि ये जो महाभारत की कथा थी वो कौरव और पांडव के बीच का युद्ध था। देवव्रत जो थे वो गंगा और शांतनु के पुत्र थे। जब शांतनु और गंगा का विवाह हुआ तो उसके बाद गंगा के 8 पुत्र हुए और 8वां पुत्र देवव्रत था। देवव्रत को आजीवन मतलब अपने मन इच्छा अनुसार मृत्यु का वरदान मिला था और देवव्रत ने जब गंगा चली गई तो शांतनु ने दूसरा विवाह किया और उसमें वो प्रतिज्ञाबद्ध थे कि वो आजीवन विवाह नहीं करेंगे और इस कारण उन्होंने आजीवन विवाह नहीं किया और उनका नाम भीष्म पितामह पड़ा। और इसमें एक बार क्या हुआ कि जो भीष्म पितामह के वो थे मतलब उनके पिता के बच्चे जो थे मतलब दूसरी पत्नी जो आई थी उनके बच्चे जो थे तो उन्हीं के विवाह के लिए भीष्म पितामह एक बार सभा में गए तो वहाँ अम्बा, अंबिका और अम्बालिका तीनों को वो लेकर आ गए थे। वहाँ से उठा कर ले आए थे युद्ध से जीतकर। और जब अम्बा का विवाह नहीं हुआ था तो अम्बा ने प्रतिज्ञा की थी कि वो भीष्म पितामह से बदला लेंगे। फिर आपका चौथा पाठ हमने समझाया विदुर के बारे में जो कि जो विचित्रवीर्य की जो रानी थी अम्बालिका उसके दासी का पुत्र था और उसके ही कोख से जन्मा था और ये बहुत ही ज़्यादा मतलब होशियार था। इनको राजनीति का बहुत ही ज़्यादा ज्ञान था। हमने आपको 5वां पाठ बताया कुंती के बारे में। अब समझा रहे हैं भी आज 5वां पाठ आपको समझा रहे हैं कुंती के बारे में सारांश। कुंती जो है वो यदुवंश के प्रसिद्ध राजा सूरसेन श्री कृष्ण के जो पितामह थे। देखिए यदुवंश के प्रसिद्ध राजा सूरसेन श्री कृष्ण के पितामह थे और इनकी प्रथा नाम की एक कन्या थी। जब सूरसेन के फुफेरे भाई कुंती भोज को कोई संतान नहीं थी तो सूरसेन ने कुंती भोज को वचन दे दिया था कि उनकी जो पहली संतान होगी वो कुंती भोज को गोद में दे देंगे। उसी के अनुसार सूरसेन ने कुंती भोज को प्रथा नाम की लड़की गोद में दे दी और कुंती भोज के गोद में जाने के कारण प्रथा का नाम पड़ गया कुंती। कुंती ने बचपन में ऋषि दुर्वासा की बहुत सेवा की थी और उन्होंने प्रसन्न होकर वरदान दिया था कि वो अपने जिस भगवान का स्मरण करेंगी उसी के जैसा वीर पुत्र पैदा होगा। तो एक बार उसने सूर्यदेव की आराधना की, सूर्यदेव का ध्यान किया और सूर्य के जैसे कर्ण नाम का पुत्र पैदा हो गया। लेकिन लोक लाज के डर के कारण कुंती ने उसको बहा दिया था। फिर जो कुंती का जब विवाह हुआ तो उनके 5 पुत्र हुए जिनके नाम थे युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। भीम जो थे वो दूसरे नंबर के पुत्र थे और 5 पांडव और धृतराष्ट्र के जो 100 पुत्र थे कौरव कहलाते थे। मतलब 5 जो पांडव थे युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव पांडव कहलाते थे और 100 पुत्र कौरव कहलाते थे। हस्तिनापुर में जब वो साथ साथ रहने लगे तो कौरव में से दुर्योधन जो था वो भीम से बहुत चिढ़ता था। हालांकि भीम किसी से नहीं बोलता था लेकिन वो बहुत ज़्यादा बलशाली था और दुर्योधन जो है वो उसके मामा शकुनी ने बचपन से उसको भड़काया था। इस कारण से दुर्योधन भीम से बहुत चिढ़ता था और एक बार उसने उसको यमुना में खीर में जहर मिला के खिला दिया और यमुना नदी में फेंक दिया था। और तभी उसके जो नाना थे नागराज उनसे उसको 100 हाथियों के बल का वरदान भी मिल गया था। कर्ण जो थे हमने आपको बताया था कि कुंती का पुत्र था जो शादी के पहले उसने देवता सूर्यदेव का स्मरण किया था और उसी के कारण कर्ण जो है सूर्य पुत्र था और तेजस्वी पुत्र पैदा हुआ था। लेकिन लोकलाज के डर के कारण उसने उसको यमुना में बहा दिया था। कर्ण को सोने का कवच और कुंडल मिला था जो कि और वो बहुत दानी था और उसने एक बार इस
कर्ण ने अपने कवच और कुंडल दान में दे दिए थे। फिर उसके बाद जो द्रोणाचार्य है, आचार्य द्रोण जो थे महर्षि भरद्वाज के पुत्र थे। पांचाल नरेश का पुत्र द्रुपद भी द्रोण के साथ ही भरद्वाज आश्रम में शिक्षा पा रहा था। यानी आचार्य द्रोण किसके पुत्र थे? महर्षि भरद्वाज के। और जो पांचाल नरेश का पुत्र द्रुपद और द्रोण दोनों ही भरद्वाज आश्रम में शिक्षा पा रहे थे। दोनों में मित्रता भी गहरी थी। कभी कभी जो द्रुपद है वो खुश होकर कह देता था उत्साह में कि मैं तुमको अपना आधा राज्य दे दूंगा। तो जब ये लोग बड़े हुए और अलग हुए तो ये द्रोण जो थे बहुत गरीब थे और उनकी इच्छा थी कि द्रुपद उसको आधा राज्य दे दे। कुछ समय के बाद जब राजकुमार द्रुपद के पिता का देहांत हो गया तो द्रुपद राजगद्दी पर बैठा और द्रोणाचार्य को द्रुपद के पांचाल देश पर राजगद्दी पर बैठने की जब खबर लगी तो वो अपना आधा राज्य वापस लेने पहुंच गए। लेकिन वहां से द्रोणाचार्य को द्रुपद ने अपमानित करके वापस भेज दिया कि दोस्ती बराबरी में होती है, तुम कहाँ गरीब ब्राह्मण और कहाँ मैं इतना अमीर। और इस प्रकार अपमानित करके जब उसने भेज दिया तब द्रोणाचार्य ने द्रुपद से बदला लेने के लिए ठानी थी। लाख का घर जो है इसमें क्या हुआ था, जब कौरव और पांडव का युद्ध नहीं हुआ था उस समय की बात है कि कौरव जो थे वो हमेशा पांडव से चिढ़ते थे और एक बार उन्होंने लाख का घर बनवाया था जो कि तुरंत आग पकड़ लेता था और उसमें उन्होंने पांडवों को छल से रहने के लिए भेज दिया और उस लाख के घर को जलाने के लिए भी उन्होंने सोचा था। लेकिन विदुर ने अपने भाषा में एक कोड देकर समझाया था और उसकी वजह से पांडव उस लाख के घर से गुफा के अंदर जंगल में निकल गए थे और सबको लग रहा था कि पांडव मारे गए। पांडव की जो रक्षा आपका 10वां पाठ है। तो पांचों पांडव और कुंती के साथ वर्णावत के लिए चले पड़े थे। उनके हस्तिनापुर छोड़कर वर्णावत जाने की खबर पाकर नगर के लोग उनके साथ हो लिए थे। बहुत दूर जाने के बाद जब युधिष्ठिर ने कहा कि नगरवासियों को लौट जाना पड़ेगा तो दुर्योधन के षड्यंत्र और उससे बचने का उपाय विदुर ने युधिष्ठिर को इसी तरह गूढ़ भाषा में सिखा दिया था, जिससे उन्होंने क्या किया, उस लाख के घर से उनकी रक्षा हुई थी और वो जंगल में निकल गए थे। जो कारीगर था वो उसने मतलब जिसने महल बनाया उसके बाद एक कारीगर को विदुर ने भेज दिया था और उसने गुफा के मतलब उस लाख के घर के अंदर से एक गुफा खोद दी थी और उसी के कारण ये पांडवों की रक्षा हो पाई थी और वो लोग वहाँ से निकलकर भाग गए थे। और इस प्रकार वो जंगल में गए और जब वो लोग गए थे जंगल से निकलकर एक गांव में पहुंचे थे तो वहां बकासुर नाम का एक राक्षस था और वो गांव वालों को बहुत परेशान किया करता था और भीम ने इसी बकासुर नाम के राक्षस का वध भी किया और उस गांव के ब्राह्मणों की रक्षा भी की और इस प्रकार फिर इन लोगों की रक्षा हुई और वहां से वो लोग निकल गए। तो इस प्रकार आपने सारे पाठ पढ़ लिए, इसके प्रश्न उत्तर हम आपको भेज देंगे।